हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। चैप्टर चल रहा था हमारा बहुपद का। लास्ट क्लास में हमने बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल किए थे और कुछ सवाल रह गए थे। उन सवालों को आज करेंगे और बहुपद जो चैप्टर है इसको कंप्लीट भी करेंगे आज। ठीक है। चार सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब 5 से स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3 के शून्यंक एल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद है हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3। ठीक, इसमें क्या करना है हमको? इसकी वैल्यू याद करनी है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डॉट बीटा, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा डॉट बीटा चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर देंगे? इसकी कंपेयर कर देंगे बहुपद की। तो यहाँ से हमें ए कितना मिल जाएगा? ए बनेगा 1 और बी बनेगा -4√3। सी बनेगा यहाँ से 3। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होता है? माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी -b अपॉन ए। तो b कितना है यहाँ से? b की वैल्यू माइनस के 4√3 और माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 4√3 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो ये डाल दी। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? ये 4√3 4√3। फिर इसी तरह से अल्फा डॉट बीटा निकाल लेंगे, शून्यंकों का गुणन अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा इसमें क्या होता? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद होता हमारा सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए। तो सी कितना है? 3। ए कितना है? 1। तो कितना निकल के आया यहाँ से? 3। और बस इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 4√3, वो यहाँ रखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद माइनस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 3, वो यहाँ रखा और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ओके, बहुपद है हमारे पास, क्या बन रहा है? ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये बहुपद है। इसकी कंपेयर करेंगे हम। ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक, तो ए कितना मिलेगा, ए बनेगा 2 और बी -7, सी बनेगा 3। फिर इसके बाद शून्यंक है पी तथा क्यू, तो इनका योग निकाल लो। पी प्लस क्यू यानी कि शून्यंकों का योग, तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, -7 और माइनस पहले से तो ये हो जाएगा +7। ए कितना है 2, तो ये हो गया 7/2। ठीक, फिर इसके बाद इसी तरह से शून्यंकों का गुणन निकाल लेंगे, यानी कि पी डॉट क्यू, और ये क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है 3, ए कितना है 2, तो ये बना 3/2। फिर इसके बाद हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, 1 मिनट आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। पी प्लस क्यू, अगर मुझे इसका स्क्वायर खोलना हो, होल स्क्वायर, तो इस तरह से बनेगा ये, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, यानी कि 2pq। और मैं केवल इतने फंक्शन को यहाँ रोक रहा हूँ। ठीक, बाकी डाटा स्क्वायर की साइड में लेकर चले जाएंगे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो, तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, और इस डाटा को मैं इधर लेके जाऊंगा, यहाँ लेके चले जाओ, तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा उसका। पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि p प्लस क्यू का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, इस डाटा के बराबर हम ये पूरा डाटा रख सकते हैं, ये वाला है ना, p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस के 2pq। अब हम अपनी स्लाइड पर आते हैं, आजा भाई। ये रही, p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर होगा p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2pq। ओके, p प्लस क्यू की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2, और उसका स्क्वायर हो रहा तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 2 दूनी 4। ठीक, p प्लस क्यू की जगह पर हम 7/2 रखेंगे, और उसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल के लिख देंगे, -2 इंटू पी क्यू की वैल्यू 3/2, 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। फिर उसके बाद ये है 49/4 माइनस, और यहाँ कितना बचा, केवल 3। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर यहाँ साइड में रहेगा 49, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 12 हो जाएगा, और 49 में से 12 कम कर देंगे, 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 1 गया 3।
अपॉन 4, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, सात नंबर सवाल, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यंक m तथा n हो तो ये डाटा ज्ञात करना, हमें m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान ज्ञात करना है। ओके, बहुपद हमारे पास 3x² प्लस 11x माइनस 4, कंपेयर करेंगे इसके हम व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बनेगा 3, b बराबर आ जाएगा 11 और c बराबर आ जाएगा -4। क्लियर? फिर इसके बाद शून्यंक है हमारे पास m और n, तो शून्यंकों का योग निकाल लो, यानी कि m प्लस n। लिख लेना लाइन ये ऊपर आप लोग, शून्यंकों का योग। तो m प्लस n बराबर क्या बनेगा, -x² का गुणांक बटे, नहीं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये हो जाएगा -b अपॉन a, -b, तो b की वैल्यू 11, a की वैल्यू 3। फिर इसी तरह से शून्यंकों का गुणन निकाल लेंगे, यानी कि m डॉट n, तो ये हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद यानी कि c और x² का गुणांक a, तो c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। ओके, अब ये जो डाटा ये वाला देखो, यहाँ से m अपॉन n प्लस n अपॉन m, ये है m अपॉन n प्लस n अपॉन m, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा mn और m की m से मल्टीप्लाई m² प्लस n की n से मल्टीप्लाई n²। ठीक, फिर इसके बाद mn की वैल्यू चाहिए, तो वो तो हमारे पास है एरिया -4/3, लेकिन m² प्लस n² की वैल्यू और चाहिए हमको, तो वो इधर निकाल लेते हैं। m² प्लस n² बराबर क्या बनेगा, दूसरी साइड में निकाल लेते हैं, ये तो स्पेस ही कम पड़ रहा है। स्लाइड लेकर m² प्लस n² बराबर, जैसा भी लास्ट स्लाइड में किया था इसी तरह से करेंगे कि m प्लस n का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस दुगुना करके घटा देंगे mn का। ठीक, m प्लस n का होल स्क्वायर, mn की वैल्यू कितनी है ये देखते हैं, -11/3, -11/3 और उसका भी होल स्क्वायर है, -2 इंटू mn की वैल्यू ये देख लेते हैं, -4/3, -4/3, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं अब।
11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे में 3। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, 9 आ जाएगा, 121 ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 8 या 24। तो कितना बनेगा यहाँ से, ये 121 में 24 जोड़ दो, 145 बटे में 9। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 145 बटे 9। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। ये देखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 145 बटे 9, और एम एन की वैल्यू माइनस के 4 बटा 3। अब इसको पलट के लिख देंगे, फिर वही दिक्कत। तो ये हो जाएगा 145 बटे 9, तो वो था माइनस के 4 बटे 3, तो हो जाएगा माइनस 3 बटे 4। काट दो इसको, जो कट रहा है, 3 का ना 3, 3 तिया 9, तो हो जाएगा माइनस के 145 बटे 4 तिया 12। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधित सतह की जांच भी करनी है। ओके, बहुपद है हमारे पास 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ठीक करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48। ठीक, इसकी कंपेयर कर देंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कंपेयर करेंगे तो ए बनेगा -1, बी बनेगा 2, और सी बनेगा 48। ठीक, इनके टुकड़े कर लेते हैं यहाँ से। 48 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -48। दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 48 आए और उनका डिफरेंस 2 बने, तो 8 छंग 48। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x प्लस 48। यहाँ से क्या कॉमन आएगा और इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो फर्स्ट में से कॉमन आएगा x, बन जाएगा -x प्लस 8। सेकंड में से 6 कॉमन आ जाएगा प्लस की, बन जाएगा -x प्लस, और 6 48 यानी कि 8, और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट, यानी कि -x प्लस 8, और क्या बचा x प्लस 6। अब इनको 0 के बराबर रख लेंगे, तो -x प्लस 8, इसको 0 के बराबर रखा तो x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, और दूसरा इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -6। ठीक, ये अल्फा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए, 2 शून्य आ गए। अब जांच करनी है हमको, सत्यता की जांच। तो जांच में क्या है कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस वी वाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? अल्फा प्लस बीटा, कहाँ है अल्फा बीटा? ये रहे। अल्फा है 8 प्लस, और ये है बीटा -6, तो ये -6 हो जाएगा। इधर माइनस वी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू -1। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 8 में से 6 गया 2, और 2/1 बना 2, यानी कि ये डाटा आया बराबर हमारा। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्फा डॉट बीटा निकाल लेंगे शून्यंकों का गुणन। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा c/a, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो अल्फा है 8 इंटू बीटा है -6, c की वैल्यू 48 और a की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा 8 से 48, यानी कि -48 बराबर, यहाँ से भी -48, क्योंकि माइनस ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डाटा भी हमारा बराबर है। ये होगी जांच। ठीक, 9 नंबर। देखते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है, यानी कि योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है। ठीक, फिर उसके बाद ए सी के मान ज्ञात करने। क्लियर। तो बहुपद हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी। ओके, तुलना कीजिए इसकी किससे? तुलना कर लेते हैं हम लोग इससे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए स्मॉल ए। बी बराबर -5, सी बराबर स्मॉल सी। क्लियर। अब यहाँ से निकालेंगे शून्यंकों का योग, यानी कि, और शून्यंक अल्फा डॉट बीटा मान लीजिए, मान लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कि शून्यंक क्या है हमारे, रूट अल्फा डॉट बीटा। तो इनका योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनेगा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक, एक चीज और है कि उसने कहा हमसे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। अगर अल्फा डॉट बीटा माने हमने, तो अल्फा प्लस बीटा, इनका योग कितना दे रखा है उसने? 10, सवाल में दिया हुआ है। फिर कह रहा है उनका गुणन भी, यानी गुणनफल, अल्फा डॉट बीटा का गुणनफल भी कितना है? वो भी 10 है। क्लियर। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 10। यहाँ 10 रखा हमने, बराबर माइनस बी, यह है -5, तो ये हो जाएगा +5 अपॉन ए की वैल्यू ए। ठीक, फिर क्या होगा, ए जो है 10 की जगह पे चला जाएगा, 10 ए की जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर 5/10, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर 1/2। क्लियर। फिर इसी की तरह से अल्फा डॉट बीटा निकाल लेंगे, अल्फा डॉट बीटा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए
सी कितना है, अल्फा डॉट बीटा कितना है 10 बराबर सी कितना है स्मॉल सी, ए कितना है स्मॉल ए, लेकिन स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/2। तो अब हम यहाँ पे 1/2 रख देंगे। ठीक, 2 पहुंच जाएगा सी की जगह पर। ये कह दो 1/2 जो है वो 10 से जाके गुणा कर लेगा। सी बराबर 10 इंटू 1/2 कितनी बार काट देगा इसको 5 बार। तो सी बराबर हो जाएगा 5। आंसर ए और सी के मान हमें मिल गए।